इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन सेल्स। जब हम ट्रेनिंग इन सेल्स का बात करते हैं तो अक्रॉस हम थोड़ा एवरेज कर देते हैं इसको। ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट सबको होता है, चाहे वो एंट्री लेवल का जॉब एम्प्लॉय हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट पे हो, चाहे तुम टॉप मैनेजमेंट जाओ। कभी भी तुम रिक्रूटमेंट तुम्हारा होगा, कहीं भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे तो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा ही होगा, चाहे वो 1 वीक का हो, चाहे वो 1 महीने का हो, उसका फॉर्मेट बदल जाता है। तो हर लेवल पे हमको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि कितने तरह का ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम जान लेते हैं व्हाई टू अंडरस्टैंड व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। देख लो सब लोग, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज। सेकेंडली वी नीड ट्रेनिंग फॉर टाइम एंड क्रिएटिव मैनेजमेंट। सुंदर को आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड रहना। कल या नेक्स्ट जो भी हम लोग कहते हैं 24-25 को होगा, हम राइगोरस इंटरव्यू होगा, मॉडल इंटरव्यू। मार्केट इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, मार्केट को समझना, इंडस्ट्री को समझना, लीगल एंड एथिकल इश्यूज, कंपनी ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी, सेलिंग स्किल्स, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। राइट, लिख लिया? नील, सूर्यदीप, सूर्यदीप है तुम्हारा नाम? हाँ, लिखो जल्दी लिखो। क्या लिखा हुआ तुम लिख लिए? योर नेम अगेन फॉर एंजेला। चलो ध्यान, एंजेला और मैडलिना में कंफ्यूजन है, हमको बता दे रहे। एंजेला क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स, व्हाई? Time and territory management, market industry orientation, legal and ethical issues, and specialized topics. तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, है ना सुजीत, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो हमको उस कंपनी में क्या बनाया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। आज होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेसिकली प्रिवेल कर रहा है, जिसमें हर डिपार्टमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली सबको कस्टमर सेंट्रिक होना जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, R&D हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहीं भी आप हायरिंग करेंगे जाएंगे तो, या किसी को भी हायरिंग करेंगे तो उसको आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद टाइम एंड टेरिटरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हमारे आप कहीं थे, नो प्रॉब्लम, आप यहां ज्वाइन किए हैं इसलिए यहां के हिसाब से कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, और यहां का जो हमारा जो टेरिटरी है उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि सेल्स का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, तो सेल्स का टेरिटरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेसिकली, तो वो सीखते हैं हम लोग। फिर मार्केट इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, मतलब मार्केट कैसा है, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर जो प्रोडक्ट हमारा है, जो इंडस्ट्री हमारा है, उस इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, कैसे, वो पूरा नॉलेज आपको मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद वो लीगल एंड एथिकल इश्यूज बताते हैं, हमारे यहाँ लीगल इश्यूज क्या क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्या डूज एंड डोंट्स है आपको करना है, और एथिक्स, हमारा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं। फिर टेक्नोलॉजी, और हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। फिर सेलिंग स्किल्स और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में सब हम लोग देखेंगे। रोल ऑफ ट्रेनर क्या है, लिख दो, रोल ऑफ ट्रेनर लिख दो पहले। तुम्हारे अंदर में भी सेल्स ट्रेनर एक आएगा, तुम लोग के साथ ही सेल्स ट्रेनर काम करेगा। तो ट्रेनर का जो काम होता है, तुम लोग इस सेल्स ट्रेनिंग में जा सकते हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो
तो एक ट्रेनर का काम होता है, सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, स्किल्स एंड मोटिवेशन ऑफ सेल्स ट्रेनर बेसिकली। The objective here is to completely adapt the sales employee in the work culture of the particular organization. विशाल, इसका क्या समझ में आया? मतलब लिख लिया? नहीं, तुम लिख ली? यू हैव रिटन? नो नो, यू नो, तुमने लिख लिया? क्या लिखी हो? रीड करो तो जरा। The success of the training program depends on the ability, skills and motivation of the sales trainer. हाँ, मतलब क्या समझ में आया इसका? Training program मतलब क्या समझ में? इसका मतलब क्या निकला? प्रियांशु, Yes, sir. क्या मतलब निकला इसका? It's in the बेसिकली इसका मतलब है कि जिसको भी हम हायर किए, ठीक है, वो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आया है या फ्रेशर है वो, अभी तुम स्टूडेंट हो, तुम कहीं भी जाओगे, भैया तुम जॉब तुम ज्वाइन कर लिए, बट अभी भी हम स्टूडेंट हैं। हमने अपना एग्जांपल बताया था ना, पहले हम जो पहले ट्रेनिंग में गए थे काठमांडू, तो हम क्या सोच रहे थे, 3 दिन तो खूब खाए पिए बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद जब टारगेट सेटिंग का टाइम आया, हमें शेयर किए कि नहीं किए हैं? नहीं किए। तो खूब बढ़िया ताज में हम ट्रेनिंग अटेंड किए, पहला जॉब का, ठीक है, हो गया बॉम्बे में 5 स्टार, एक महीना पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ, पूरा जो ये सब दिखाए वो सब ट्रेनिंग हुआ हम लोग का। उसके बाद काठमांडू मेरा पोस्टिंग था, तो हमको ऐसे फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं लगा, एक्टिवली बात करें ट्रेनिंग का क्या काम बात करें, तो 3 दिन मस्त एकदम ताज अन्नपूर्णा काठमांडू का नॉट टॉप मोस्ट ताज, तो ताज होता है, मस्त एकदम एंजॉय किए। ज्वाइन करना था, दिमाग में चल रहा था आईटीसी में फाइनल चल रहा है मेरा, आईटीसी में जाके ज्वाइन करें। तुम लोग भी जब ज्वाइन कर रहे होगे वैसे ही चलेगा, तुम लोग 2-3 साथ में पैरेलल चल रहा होगा ऐसे ही, तो ऐसे मेरे भी चल रहा था। तो फर्स्ट क्लास कर लिए, अब सेल्स टारगेट सेट करेगा। 7 दिन हमको काम कराया था, पूरा ट्रैवल कराया था, वीरगंज माने विराटनगर, जनकपुर, धरान, काठमांडू, हमको थोड़ा सा ट्रेडिंग ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर से मिला दिया था जो वहां से जा रहा था। तो हम क्या जाने क्या करना है, हमको तो ज्वाइन ही नहीं करना था, एडेप्टेबिलिटी आई एम टॉकिंग ऑफ। तो टारगेट सेटिंग का टाइम आया, बोला सेल्स टारगेट सुरेश, दिमाग एकदम घूम गया, सेल्स टारगेट क्या होता है? तो हम जितना पढ़ा रहे तुम लोग को ना, हम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ाएगा। दिस इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस मच फोकस ऑन दिस, क्योंकि तुम लोग स्टार्ट यहां से करो, और हम लोग सीधे ब्रांड मैनेजमेंट सिखाए। तो 5 साल बाद होगा, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो अभी नहीं जरूरत, हमको बोला, हम चटा गए। वहां पूरा नेशनल रेट का जीएम था, बहुत बड़ी कंपनी थी वो, बहुत बड़ी थी, आज भी पढ़ा, लेकिन तो दिक्कत जो मेरा हायरर था, नेशनल हेड था देवेंद्र मेहता, उसका जो जूनियर था जोनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स हेड के अंदर में हम आए थे, एक जोन रीजनल हेड थे। तो किसको ले आया यार तुम, ऐसे होता किसको ले आया, दोनों दोस्त। तो देवेंद्र मेहता बोला सर देखिए ऐसे ही, नहीं ये नहीं चलेगा, मैं एकदम हार नहीं चलेगा, सेल्स विजन लगा चलेगा, ऐसे ही सेल्स विजन चलेगा, हमको रिप्लेसमेंट चाहिए, ऐसे ही वहां हमको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हम ऐसे ही डरे हुए थे, आगे क्या हुआ, हम पक्का कॉन्फिडेंट हो गए, अब तो रहना ही नहीं है, जो थोड़ा उदासा था वो भी गया। तो फिर देखो क्या हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट हम पूरा पैक्ड अप, या अभी तो चांस ही नहीं रहा यार रुपया, आईटीसी का तुरंत लगाया, वहां फोन अपना मेरा था, बीएस त्यागराजन, हमारा इंटर्नशिप किए थे, तो वहां पर जोनल रेट था बीएस त्यागराजन था, लखनऊ सेंटर का, ठीक है। तो हम बोले बॉस मेरा फाइनल राउंड इंटरव्यू कब है, करते हैं, चलो अब यहाँ से खत्म बात। अगला दिन सुबह में हमको फोन आया 7 बजे, ठीक है, हमको फोन किया, वही बालानंद चटर्जी हम बात कर रहे हैं, मेरा कॉर्पोरेट गुरु उसको मानते। तो बोला सुरेश कैन वी हैव टी टुगेदर, ऐसे ही
लास्ट टाइम है तो हमको चाय पिला के लगता है टाटा बाय कर देगा। अच्छा बात है, हम चलो चाय पी लेते हैं, 5 स्टार होटल का चाय है भाई, अच्छा बात है। ठीक है, चाय पे बैठा के चाय कैसा है, पूरा अच्छा से नॉर्मलाइज, हमको पूरा टेंस है भाई, नौकरी छूट रहा है तो टेंस होगा ही होगा भाई। मिडिल क्लास के आदमी है, टीचर के बेटे हैं, बहुत गरीब घर से थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली। बाबूजी बहुत तमन्ना से गए थे कि एमबीए करेगा तो कुछ अच्छा नौकरी करेगा, सब सपना टूट रहा था भाई। तो छूटना तो बहुत बड़ी बात होती है ना, पता चल गया था 1.5 महीना में कि कौन ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो छूटता है कोई चीज तो उसका एहसास होता है, रात भर नींद नहीं आया। तो सुबह हमको बड़ा प्यार से समझाया, सुरेश तुम लोग एग्जाम देता होगा, तुम स्कॉलर स्टूडेंट है, तुम एग्जाम देता होगा तो तुम तो टारगेट सेट करता होगा, फर्स्ट आएंगे, थर्ड आएंगे, सेकंड आएंगे। तो हाँ सर, हम टॉप के लिए हम सोचते थे, हमेशा टॉप आने का, हम आएंगे सर, थ्रू आउट क्लास 10 तक हम टॉप ही आएंगे क्लास। तो तुम सोचता होगा कि हमको नंबर रैंकिंग लाना है, परसेंटेज में, जी सर यही तो है यार, यहाँ पे करना है। तुमको सोचना है कि हमको कहां पहुंचना है, टारगेट क्या रहेगा। जब तक हम टारगेट लाइफ में नहीं बनाएंगे हम कहां पहुंच पाएंगे। तुम अगर 100 करोड़ करने का टारगेट करोगे तो हम 80 करोड़ करोगे, 70 करोड़ करोगे। 70 करोड़ करने के बाद तुम अपना बॉस से पूछेगा, तुम बॉस नहीं बताएगा, हमसे तुम पूछेगा, हम नहीं बता पाएंगे, ऊपर पूछेगा। तुम ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम सोचेगा कहां जाना है, तब ना वहां पहुंच पाएगा। ऐसे ही एकदम हेड बिहाइंड था। हाँ बंगाली था लेकिन पूरा बिहारी, हेड बिहाइंड। बालाजी चटर्जी का नाम ही था, हेड बिहाइंड था और सेल्स का आदमी था। 18 साल से सेल में था, 18 साल से सेल में था। तो हमको बोला, हमको बल मिला, हमने चल कुछ तो चांस है, हमने यस सर आई कैन डू, हम कर सकते हैं सर जॉब। हाँ एकदम वैसे ही जो भी बात कर रहे हैं ना, यस सर हम कर सकते हैं सर, मैं बच्चा टाइप ही जॉब। 1 महीना तुमसे कोई नहीं पूछेगा कुछ, तुम जाओ हर दिन एक डॉक्टर को कन्वर्ट करो, कोई टाइम एमआर थे उसको भेज दिया चैले या भाई ये काम तो आपको लो लेवल पे शुरू करना पड़ेगा। हाँ मैंने फार्मा सेक्टर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को कन्विंस करना है आपको, तो कन्वर्ट करना मतलब अपने ब्रांड के लिए करना। जैसे कफ सिरप आता था, पेन किलर आता था, हमारा एंटीबायोटिक्स आता था हमारा, है ना, ये सारा हमको नॉलेज है पूरा। अभी भी एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है, कफ सिरप कैसे काम करता है, पेन किलर कैसे काम करता है, कैंसर का भी उसका भी आता था हम लोग को, एस्थमा होता है उसका भी आता था, कैंसर हॉस्पिटल में काम करते थे। तो पूरा प्रोडक्ट आता है, तो तुम कुछ नहीं करना है, दिन में सिर्फ एक डॉक्टर कन्वर्ट करना है। तुमको तेरा बॉस ले जाएगा, मेरे साथ सब रहेगा। तुमको इंग्लिश में तो था ही ठीक, हमको बताया था लास्ट क्लास में, बताया था ना इंग्लिश में पूरा ध्यान है। तो जाके गर्दा बॉस, अब मेन बॉस जो है वो समझ गए कि मामला ठीक है, चलो सारे काम करते हैं, ये काम कंटिन्यू अच्छा रहा। तो यार ट्रेनिंग का क्या काम है, मोटिवेट करना। एक अच्छा ट्रेनर जो होता है, एक अच्छा जो तुम्हारा लीडर होता है, वो तुमको मोटिवेट। एक दिन पहले बोला हमको रिप्लेसमेंट तुमको चाहिए, और सही में हम 125% के साथ कंफर्मेशन लिए थे, टारगेट मेरा 125% था। तो दैट इज द बेसिक की सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी होता है कंप्लीट जब एक ट्रेनर अपना टीम को मोटिवेट कर सके। आया समझ में बात? दिस इज द की, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस स्लाइड पर्टिकुलरली। चलो टाइम अप हो गया हमको लग रहा है, राइट? मजा आया मेरा स्टोरी सुन करके? समझ में आया? हाँ एकदम देना पड़ेगा। समझ आया मेरा स्टोरी? तुम तो सुनाई स्टोरी अपना, अभी तक नहीं सुनाए थे, इसीलिए